न ईवीएम से बैलेट पेपर पर जाएगा देश, न ही 100% वीवीपैट का होगा मिलान। लेकिन दो महत्वपूर्ण निर्देश होंगे लागू। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। फैसले के बाद अब किसी को नहीं करना चाहिए शक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले पीएम मोदी, मत पेटियां लूटने वाले को मिला करारा जवाब। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों का वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी पूरी तरह से खारिज कर दी। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है, इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो। लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साफ कर दिया है कि उम्मीदवार की तरफ से जांच का खर्च उठाना है। अदालत ने कहा कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की सूरत में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग से भविष्य में वीवीपैट स्लिप में बारकोड पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसके साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है। इस ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये जरूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पे मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है,
उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है, और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम पर अब किसी को शक नहीं करना चाहिए। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने विपक्ष को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बैलेट पेपर का पुराना दौर वापस नहीं आएगा। दुनिया हमारे लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की तारीफ कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम कर रहा है। कोई छूट आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मत पेटियां लूटने वाले को सुप्रीम कोर्ट से करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए बड़ा खुशी का दिन है। पहले बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर के नाम पर लोगों का हक लूटा जाता था। इनकी सरकार में चुनाव में वोट लूट लिए जाते थे, इसलिए ये ईवीएम हटाना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है।